अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रिएक्शन को ना आप लोग कंप्लीट देखना। अगर मज़ा नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मज़ा नहीं आया, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगा। रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें ना इस सितारा के मॉडलिंग के पीछे की सारी हकीकत जानेंगे। इसके साथ साथ जो अभी नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है अम्मी अम्मी वाला और कौसर कौसर वाला, उसके बारे में बहुत सी बातें करेंगे। साथ ही बात करेंगे किस तरह से बिल्लो रानी ने सलमा का घर बर्बाद करने में सितारा का पूरा हाथ दिया और पूरा साथ दिया। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में होगी दोनों बातें इसके दोनों ब्लॉग की, एक तो जो मॉडलिंग वाली थी और दूसरी ये जो आज आई है इसका क्यूएनए के नाम पे जो ये दुपट्टा लगा के आई ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो जी इन ड्रैकुला मैडम का शूट हो गया। ये जैसे तैसे अपना मेकअप थोपे ड्रैकुला जैसे आ गई हैं। ठीक है, ये बोलती है कि इसे मॉडल समझ लिया गया और काम का ऑफर भी कर दिया। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। हाँ, और इन मैडम ने इनकार कर दिया। और ये झूठी औरत बोलती है कि जो है नहा धो के फ्रेश होके बच्चों को रेडी करा के स्कूल भेजकर तब शूट पे गई। तो ये तो सबको पता है कि कितना बड़ा मजाक है ये, कि ये नहा धो के, चल नहा लिया तूने, बहुत ही बड़ी बात है, क्या पता नहा लिया हो, लेकिन तू अपने बच्चों को रेडी करा के स्कूल भेजती है। तेरे बच्चे तो घर में पड़े रहते हैं। ठीक है, घर में नहीं भी जब पड़े रहते थे ना, तब भी वो रमज़ान अनीता ये रेडी करा के भेजते थे स्कूल। तो ये झूठ तो तू अब मत ही बोल। ठीक है, और तेरे बच्चों को पिक कौन कर रहा है, छोड़ने कौन गया, लेकर कौन आता है। उस दिन भी जब तू वापस आई थी घूम घाम के, तेरा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था, तैयबा बैठी हुई थी, कौन लेके आया था पिक करके, ये तो बताया नहीं तूने। इतने दिनों बाद तेरा फोटो शूट हुआ, और वो भी जल्दबाजी में। क्यों, किस बात की इतनी जल्दबाजी, किस बात की इतनी टेंशन थी कि तूने अपने जो कपड़े जिसको पहन के शूट करना था उसका दुपट्टा ही भूल गई। चलो जी, ये भी मान लिया, हो जाता है कभी कभी, गलती में भूल गई, लेकिन तुझे एक ही दिन में क्यों सारे फ़ोटो शूट करने थे? 4 घंटे के अंदर ही तुझे सारे फ़ोटो शूट क्यों करने थे? या तेरे पास इतने पैसे हैं, तू 2 दिन में फ़ोटो शूट कर लेती? ज़रूरी था एक ही दिन में हड़बड़ी में करती? किस बात की हड़बड़ी थी? हाँ, फोटोग्राफर को देख के तेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था क्या? लट्टू हो गई थी उसी पे, दिमाग नहीं काम कर रहा था? अपनी ज्वेलरी जो निकाल के, जिसका तूने पूरा एक ब्लॉग बना के व्यूज़ कमाए, पैसे कमाए, तूने जो है वो भी नहीं दिखाया पहन पहन के। एक ही कान के झुमके में तूने पूरे शूट निकाल दिए। ड्रैकुला जी से लिपस्टिक लगा के तूने उससे पूरा शूट निकाल दिया। हाँ, किस चीज़ का ये ड्रामा है भाई, किस चीज़ का ड्रामा? फोटोशूट, मॉडलिंग मॉडलिंग मॉडलिंग। फोटोशूट बोलती ना, मॉडलिंग क्यों बोल रही हूँ उसे? मॉडलिंग कर रही हूँ, मॉडलिंग कर रही हूँ। मॉडलिंग और फोटोशूट में फ़र्क नहीं है क्या? हाँ, चल ठीक है, मॉडलिंग ही कर रही होगी तो कुछ भी कर सकती है भाई, तो कुछ भी कर सकती है। और वेट लॉस का तरीका इसका देखो, क्या वेट लॉस का तरीका बनाती है ये मोटी औरत। एक होता है ना इंसान सारे जतन करता, सारी ना कोशिशें करता है, फिर भी वो मोटा है, परेशान है, लेकिन ये औरत ठूसती रहती है उल्टी सीधी चीज़ें, फिर रोना रोती किसका? मोटापे का। बैलेंस करके चल, अपनी लाइफ बैलेंस करके चलेगी तो तुझे इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। अपनी डाइट को बैलेंस करके चल, जितना ठूसती कम ठूस, किसी चीज़ की क्रेविंग को कम खा, तो वजन भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं, तुझे तो सब ठूसना है, कोई परवाह नहीं करनी। फिर आके एक दिन उसका भी रोना रोना, हाय हाय मैं तो मोटी हो गई, मेरे प्याले प्याले सब्सक्राइबर मुझे पतला कर दो, ये ड्रामा भी तू कर लेगी, और तेरे प्याले प्याले सब्सक्राइबर तुझे पतला भी कर देंगे बातों से ही। हैं, ये चितारा मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये चितारा मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। फैशन का ये है जलवा। इसकी बेबी शाह ने वो देखा। अब बच्चे देखते हो, कॉपी करते, उनके दिमाग में होता है। अब जब ये नहीं थी तो पीछे से वो बच्ची वही कर रही थी, फैशन का ये जलवा। जब ये आती तो इसे करके दिखाती है वो, कि देखो देखो मैडम, है ना। अब ये चितारा आंटी पे बातें करते हैं आज के ब्लॉग में बारे में कि क्या चल रहा है। दुपट्टे वाली मैडम आ गई, दुपट्टा लपेटे आ गई, रोना धोना लेके, काला दुपट्टा लेके। बिल्लो रानी का नया राजा चाहिए, बिल्लो रानी को नया राजा चाहिए, इसलिए बिल्लो रानी वहाँ से भागना चाहती है। कबड़ी 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 कबड़ी, मुझे जाना है पाकिस्तान, बुड्ढे से दिल हो गया है मेरा परेशान। बिल्लो रानी को जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएगी वो। ये बिल्लो रानी की आदत है। ये माँ बेटियाँ इतनी फितूरी हैं, बेटी ये वाली बेटी। बिल्लो बोलती है चितारा के घर बैठे बिठाए सब मिलता है, कपड़ा खाना सब कुछ मिलता है, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूँ? ये अपने राजा से बोलती है बिल्लो रानी। अब आप ये सोचो, ये औरत पैसे के लिए क्या नहीं कर सकती है।
जो इसका हस्बैंड है, इस हस्बैंड के शौहर क्या क्या हुकूक हैं सबको पता है, क्या हक है सबको पता है। अगर बुढ़ापे में ये औरत उसके साथ इस तरीके से रवैया अपना सकती है, पैसे की खातिर, लालच में, ऐशो आराम की लालच में, तो सोचो ये इसने क्या किया है सलमा के साथ। सलमा के पास तो पैसे नहीं थे ना। इसने सलमा को झूठा करार कर दिया कि झूठी है। इसने किसका सपोर्ट दिया? छितारा का, छितारा के पैसे का। इसको तो वहीं से मज़ा फेम मिल रहा था ना, अम्मी 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 दुआएं मिल रही थी ना, इसके प्याले प्याले छपछरावे इसको सिर पे चढ़ा रहे थे ना, तो बस वो चढ़ी हुई है। अब इसकी बेटी, प्याली अम्मी की प्याली बेटी आ गई कौसरनामा लेके। मैंने आपको बोला था ना कि आएगी, अभी ये अम्मी अम्मी करेगी, अभी ये कौसर कौसर करेगी। आखिर में इसने वही किया, क्योंकि इसके ब्लॉग में कोई दम ही नहीं है, बोरिंग ब्लॉग। इतना ड्रामा करके ही सिर्फ ये तड़का बड़का लाती है, तो इसके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को वही पसंद आता है, तो बस उसी से उड़े जा रही है। बस बिजनेस ओपन कर रही हूँ, बिजनेस ओपन कर रही हूँ, ब्लॉग से कोई मतलब नहीं। ब्लॉग के बारे में भी इन्होंने लेक्चर दिया है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और ये औरत जो अपने माँ के घर में इतना इंटरफेरेंस स्टार्ट कर रही है, या कोई भी जो डिसीजन हुआ भी नहीं कि आएगी नहीं आएगी, आ चुकी है, कुछ भी हो सकता है पीछे से, लेकिन इन लोगों को कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती इस तरीके के ड्रामे करके। पहले तो वो राजा जी वो वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो डिलीट होती है, वही राजा जी कहते हैं उनको वीडियो अपलोड करनी आती नहीं है, वो दूसरों से करवाते हैं। तो इसमें क्या सच है क्या गलत है? और ये औरत सिर्फ और सिर्फ रानी को बुलाती है, राजा को बुलाती ही नहीं है। ये भूल जाती है कि वो इसका चलो अब्बू ना सही, इसका चाचा तो है ना। और बुढ़ापे में दोनों मियाँ बीबी को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये उसी टाइम पे उन दोनों को अलग कर देती है। क्यों? अम्मी की दूसरी शादी क्यों करवाई? चलो इस चीज़ का जवाब दे दो कि अम्मी की दूसरी शादी क्यों करवाई? हर चीज़ पे आके लेक्चरबाजी देती है ना, क्यों करवाई? अम्मी की शादी नहीं करवाई, तेरी माँ तेरे साथ ही रहती। लेकिन तेरी माँ को क्या चाहिए था बता? अच्छी खासी एज हो गई थी, उसे अपना जेठ देवर ही मिला था शादी करने के लिए। नहीं करती, घर में बैठती, नानी बन चुकी थी, बच्चों को पालती, सब कुछ करती, लेकिन नहीं, उसे भी साजन 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 करना था। दूसरे की दुल्हन नहीं सजाऊंगी, खुद ही सजना था। उसे सजना है, मुझे सजना के लिए करना था। एक साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी करती है, दूसरी क्या है, साजन सजना है मुझे सजना के लिए, ये करती है। और ये औरत ये सारी बातें यहाँ पे बताती क्यों है? इससे किसी ने पूछा, किसी ने बोला कहाँ गई कहाँ नहीं, कौसर आई कौसर गई? पूछा नहीं ना। जब तैयबा के बारे में, तैयबा के बर्थडे के बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी, तब तो सफाइयाँ देने नहीं आई थी ये। अब क्यों यहाँ पे आके लेक्चरबाजी सफाई दे रही है ये? क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये औरत खुद ही अपने हस्बैंड की शादी कराती है, खुद ही उसका दुखड़ा रोती है, फिर कहती अम्मी आके मुझसे गले मिलती। वही अम्मी जिन्होंने मना किया था मत करा दूसरी शादी, वही बहन जिन्होंने कहा था मत करा दूसरी शादी, लेकिन नहीं, तूने सब कुछ करा व्यूज़ के लिए। अब तूने फिर ये रोना धोना शुरू कर दिया है। तुझे सिंपल सादा तुझसे ब्लॉग बनाया नहीं जाता, तेरा ब्लॉग झूठ के बगैर कुछ है ही नहीं, खाक है वो। किसी मतलब उसका बेस ही जो था ना वही झूठ था, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से चलेगा? झूठ को जब तड़का देगी तभी तेरा ये ब्लॉग चलता है। ये औरत अपनी अम्मी की दूसरी के शादी के बारे में कुछ नहीं बोलती है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। इसे सिर्फ अपने बच्चे नज़र आते हैं। बच्चे कैसे नज़र आते हैं कि अम्मा आके पाले इसके बच्चे, अपने बच्चे तो इसे खुद से पलते भी नहीं है। और बीबी एक बात बताओ, किसकी अम्मा होती है कि जो बेटी के घर जाके सालों साल रहती हैं? अम्मा तो नहीं रहती ना, कभी आती हैं कभी जाती हैं, समझ में आता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा बना, ऐसा ही माहौल बना हुआ है, ऐसा ही रीति रिवाज है कि ऐसा ही चलता आया है। और एक बार को अम्मा अकेली होती, बेवा अम्मा अकेली होती, जिसमें तेरा जो है चाचा नहीं होता, तो समझ में आता कि हाँ भाई वो अपनी बेटी के साथ रह रही है। लेकिन तू इस किस चीज़ का रोना धोना लगा रही? शादीशुदा है, अपने मियाँ के साथ रह रही है, इतनी पाक साफ सरजमीन पे रह रही है जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, तुझे उसे यहाँ पे बुलाना है। हाँ, तो अपने आप को इतनी अनोखी, इतनी मजलूम, इतनी बेचारी लाचार दुनिया के सामने क्यों दिखाती है? ये दिखा दिखा के कितने व्यूज़ लेगी? और रही बात इनोग्रेशन की, इनोग्रेशन तेरे जो ससुर हैं, जो तेरे अब्बा बराबर हैं, जिनकी तू इतनी खातिर तवज्जो दिखाती, इसमें झूठी मेरे ससुर। हाँ, तो तेरे ससुर जो है उनसे इनोग्रेशन क्यों नहीं करवा लेती? उनसे ही करवा लेती ना इनोग्रेशन। तेरी माँ अगर नहीं आ पाई, तेरे ससुर तेरे बाप की जगह है ना, उनसे ही करवा लेती। लेकिन नहीं,
तुझे नहीं करना ये सब जी, तुझे नहीं करना, तुझे तो ड्रामा क्रिएट करना है, अम्मी 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 अम्मी, ये साला रोना धोना करना है। और इसका ये रोना धोना तब से स्टार्ट हुआ है जब से ये इसकी कंट्रोवर्सी हुई है सारी, जब से ये गंद फैला के आई, जब से इसने सलमा की ज़िंदगी बर्बाद की। उससे पहले इस औरत को अम्मी अम्मी नहीं याद आती थी, अब इसको अम्मी अम्मी बहुत याद आती हैं। हाँ, ये जो है ना, ये पटारा आवारा चितारा, ये घटिया औरत बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। इसकी माँ भी इसकी ही तरह है, ठीक है। ये अल्फाज यूज़ करने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन यही तरबियत इसकी माँ ने इसकी की है। सलमा तो अलग है, लेकिन ये तो बिल्कुल उसी अपनी माँ पे गई हुई है। हाँ, इसको जो है घोचू अच्छा नहीं लगता, उस आंटी को उसका राजा नहीं अच्छा लगता, उसने राजा पहले पकड़ लिया था, अब पता चलो राजा नहीं, वो तो कंगला निकला। इस औरत ने पहले अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब अपनी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। हाँ, ये चाहती अम्मा आए और इसका घर संभाले, इसके बच्चे संभाले, इसको खाना बना बना के दे, इस बेशरम औरत को ये सारा काम करवाती रहे और अपनी बिजनेस संभालती रहे, ये सारे ड्रामे ये करती रहे। और आप लोग बताएं, एक एज के बाद कोई भी हो, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे हो, जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, हम लोग भी घर से बाहर निकले थे, अपने माँ बाप से बाहर निकले। हाँ, तो एक एज के बाद कोई इंसान माँ बाप पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता है, उनके भरोसे भी नहीं रह सकता है। स्पेशली लड़कियाँ उनको तो दूसरे घर जाना होता, बचपन से पता है हमें कि जाना है भी जाना है, माँ बाप का घर छोड़ना है, तकलीफ़ होती है, सब कुछ है, लेकिन माइंड तो सेट होता है ना। और अचानक से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जो अम्मी 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 याद आ रही हैं। हाँ, ज़बरदस्ती उसको अपने घर आने के लिए बोलना, बार बार बोलना, उन मियाँ बीवी के बीच झगड़ा कराना, उसको फोर्स करना, इस उम्र में उन दोनों को अलग करना, एक बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये सारी चीज़ें कराना क्या ड्रामा है, क्या नाटक है यार। ये सारी चीज़ें तो दुनिया में फैला रही है, ये सारी चीज़ें दुनिया को तो सिखा रही है। हाँ, कुछ तो इन्फ्लुएंसर है ना, तो कुछ तो अच्छा इन्फ्लुएंस कर। नहीं, तुझे नहीं करना है। और जो पढ़ाई का लेक्चर दे रही, सुन ले, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो जाहिल औरत, तुझे उनकी पढ़ाई की इतनी फ़िक्र होती तो तू ना महीनों महीनों की छुट्टियाँ नहीं कराती, घूमने फिरने के चक्कर में उन्हें पढ़ाई कराती। लेकिन नहीं, तुझे पढ़ाई नहीं, तुझे जो क्या है घुमाना फिराना है, तुझे आवारागर्दी करानी है। हाँ, अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे, अपने बच्चों को जो है तरबियत दे अच्छी, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने मज़हब के बारे में बता, आसपास के मतलब इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बता, अपने मुल्क के बारे में बता, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था। तू जाके गैर मुल्क में अपने मुल्क की बुराइयां करती रही थी, अपने घर खानदान में तुम लोगों ने इतनी गंद फैला रखी, तेरे बच्चे क्या सीखेंगे बता ना, किस चीज़ सीखेंगे? तेरे बच्चे ना अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, ना टीचर की करते हैं, ना किसी रिश्तेदार की करते हैं, किसी भी चीज़ की नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ तो पहले उन्हें सिखा, ये भी एजुकेशन ही है। एजुकेशन का नाम सिर्फ डिग्री नहीं होता है, ये सब बेसिक एजुकेशन है जो माँ बाप ही सिखाते हैं। आप लोग को याद होगा, ये वही औरत है जिसने थाईलैंड में बोला था कि पढ़ लिख के भी कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। अब आ जाके इसने इतना लंबा चौड़ा सिंपैथी कार्ड खिलाया पढ़ाई लिखाई पे। किस बात का पढ़ाई लिखाई का सिंपैथी कार्ड? हाँ, वहाँ पे तूने टॉन्ट मारा था ना कि अरे पढ़ने लिखने होने से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो अब किस बात का रोना भाई? मत पढ़ा ना। वैसे तू अपनी बेटी को क्या करा रही है बता? उसको जो है वो करा रही है होम स्कूलिंग, वो भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं करा रही है, बच्चों की कुछ परवाह नहीं तुझे। हर बार जो है बस नई नई बातें लेके आती है। इस बार कुछ नहीं मिला तो क्या लेके आ गई? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे एजुकेशन की देवी, तो एजुकेशन के बारे में लेक्चर तब देती जो तू अपने बच्चों पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन पे तवज्जो देती, लेकिन नहीं, तुझे नहीं करना। और जो तू बोल रही तेरी माँ मुस्तफ़ा के टाइम पे आई थी, तेरी माँ नहीं आ पाई तो शायद फिर वो आई थी, रुबीना आई थी तेरे बाकी दोनों बच्चों के टाइम पे, और दोनों करके गई हैं सारे काम, मतलब दोनों बच्चों के टाइम पे वो काम करके गई है। उसके बावजूद तू ये सिंपैथी कार्ड खेल खेल के, विक्टिम कार्ड खेल खेल के, एजुकेशन का, बच्चों का, फलाना का, ढिमकाना का, कौसर का, माँ का करके सिंपैथी लेना चाहती है। हाँ, तू ना अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के बारे में देख, सुन और उनसे कुछ सीख कि उन लोगों के ना हस्बैंड तक नहीं होते, एजुकेटेड तक नहीं होते हैं, कोई बेवा है, कोई कुछ है, फिर भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और तेरे आदमी को देख ना, उसको देख वो क्या क्या कर रहा है, वो भी तो घोचू ही है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ जो है वो यहाँ से वहाँ से दोनों घर मैनेज कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तेरा भी हिसाब किताब देखता है, सब कुछ करता है ना वो। और तू जिसे एडिटिंग आती है, जिसे सब कुछ आता है, उसे पढ़ाई लिखाई का नहीं आता, उसे सब कुछ आता है तुझे, ठीक है। तुझे बस एक काम और बहुत अच्छे से आता है, वो क्या है? शिकायत करना, हर वक्त नाशुक्री करना, हर वक्त जो है कीड़े निकालना। किसमें? अपने हस्बैंड में, कौसर में, यही सारी चीज़ें करती रहती है तू। बच्चों में फ़र्क करती है तू। हाँ, मेरी आयत दिल की रानी है, और कौन है? तैयबा उसकी नौकरानी है, मेरा राजा बेटा है, यही सब करती है ना तू। तो पहले ये सारी चीज़ें ना सुधार ले,
ये औरत जो मोटी लग रही है ना, मोटी, और मैंने आपको बीच में बोला था इसने फेस पे ट्रीटमेंट लिया है, इस वजह से अपना फेस नहीं दिखा रही है, जो मुस्तफ़ा ने जिस दिन ब्लॉग बनाया था, ठीक है। तो इसका जो इसके चीक्स हैं, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी लग रही है ना, ये जो है मोटी हुई नहीं है, इसने जो फिलर्स करा ना उसका इफेक्ट है ये। अभी वो जो इसकी स्वेलिंग होगी ना वो डाउन नहीं हुई होगी, तो इस वजह से ये ऐसा कर रही है। और ये जो ड्रामे कर रही है, ये सिर्फ ड्रामेबाज औरत है ये, इसको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसके सारे ब्लॉग उठा के देख लो, इसके ब्लॉग के थंबनेल देख लो, ये क्या लगाती है, यही सारी चीज़ें करती है। हाँ, और ये जो गर्ल एजुकेशन यहाँ पे कर रही है, ये सारी चीज़ें इसे बंद करना। या तो पहले उसको अपने उसमें ला, अमाल में ला, उसके उस चीज़ पे काम कर, तब आके बोल, तब अच्छा लगेगा कि हाँ छितारा इतना कुछ करती है और आके दूसरों को ना इन्फ्लुएंस भी कर रही है। लेकिन तेरा इन्फ्लुएंस इतना गंदा है, तू सिर्फ और सिर्फ चुगली चाइयाँ कराती है। इसका हस्बैंड इसको टाइम देता है, इसके बच्चों को टाइम देता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसका मसला हल ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़बरदस्ती की एक्टिंग कर रही है, सेकंड मैरिज रोना रोने के लिए। कितनी चालाक लोमड़ी है ये, एक नंबर की चंट औरत। हाँ, और इसके घर खानदार को मैं आपको बताऊँ, मजहब से, किसी तौर तरीके से, तमीज़ से कोई फ़ायदा नहीं। इसके घर खानदान ने सिर्फ क्या कर रखा है, चैनल चलाने का ठेका ले रखा है। उस चैनल की खातिर ये कुछ भी करते हैं, चाहे वो फेक निकाह कराएंगे, चाहे मर्द से निकाह कराएंगे, अपने बेटे से निकाह करा लेंगे, कुछ भी कराते हैं और एक दूसरे की बुराइयाँ करेंगे, उनके बारे में थंबनेल लगाएंगे, फिर एक साथ नाश्ता करते हुए नज़र आएंगे, एक साथ खाते हुए नज़र आएंगे। ये है इनके घर की असलियत। हाँ, और ये औरत बार बार ये चीज़ बोलती है, मैं अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ, अकेले सब कुछ संभाल रही। अरे अकेले तू क्या संभाल रही है, घटिया औरत, बता ना। वो तेरा घोंचू है, वो तेरा पूरा साथ देता है, दिन रात तेरे आगे पीछे लगा रहता है टॉमी की तरह, उसके बावजूद तू उसको कोई क्रेडिट नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयाँ करती है, उसमें कीड़े निकालती है। हाँ, अपनी बेटी को बोल, जो तेरी बेटी है ना, तो तरबियत की बात की, जो तेरी बेटी है तैयबा, जिसके बारे में मैंने बार बार बोला है, वो बड़ी हो रही है, स्कूल भी जा रही, सब कुछ कर रही है, यस, किसी चीज़ का जो यस ऐसे करती है वो, उसके प्रॉब्लम है स्पीकिंग की, उसको जाके सिखा। गले में बोलती है, नाक में बोलती है, वो सही से खुल के बोल नहीं पाती है। और ये बदतमीज़ औरत, इसके अंदर ना सफाई है ना कुछ भी है, सिर्फ क्या है, शॉपिंग 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 शॉपिंग, घर गृहस्थी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। 4 किलो का फिल्टर लगा के, थोबड़े पे 4 किलो का मेकअप लगा के आ जाओ ओल्ड आंटी बन के। इनका फैशन देखो किस तरीका का फैशन है, इनके कपड़े देखो ज़रा, इनकी लिपस्टिक देखो ज़रा, पता नहीं कौन से कपड़े का फ़ोटो शूट करके आई है ये। झुमके देखो, जो ड्रेस के साथ मैच भी नहीं करती वो भी पहन लो। हाँ, और इस कलर की लिपस्टिक, इस कलर के नेल्स कौन लगाता है भाई आज के टाइम पे, सिर्फ ब्राइड्स लगाती हैं। हाँ, वो भी अवॉइड करती हैं, वो भी आजकल न्यूड पे ही जा रही हैं, लेकिन इन्हें देखो, इन्हें लगाना है ड्रैकुला आंटी को। हाँ, और जो ये झूठ बोलती है फ़ोटोशूट का कि मुझे ऑफ़र आया, इस मतलब कौन इतना बेवकूफ़ इंसान है, कौन इतना पागल औरत आदमी है कि इस जैसी औरत को वो इसके लिए इनवाइट करेगा, ऑफ़र करेगा कि नहीं नहीं आओ शूट के लिए। और जिसे सब कुछ याद रहता है, जिसे मतलब हमारे इंडियन मूवीज़ के डायलॉग्स भी याद होंगे, गाने भी याद हैं, सब कुछ याद है, वो औरत उसका नाम तक नहीं जानती कि किस ब्रांड की फ़ोटो शूट के लिए कह रहे थे। ए घटिया औरत, तू दौड़ते हुए लपक लेगी, तुझे कोई अगर किसी भी चीज़ का फ़ोटो शूट का दे देना, तू डायपर का फ़ोटो शूट कर देगी, तो किसी भी चीज़ का फ़ोटो शूट कर सकती है। तो इतनी गिरी हुई औरत है, तो कुछ भी कर सकती है। तू लॉन्जरीज़ की कर देगी, वो सब छोड़, डायपर तो फिर भी ठीक है ना, तू लॉन्जरीज़ की कर देगी। तो इतना तुझे शौक है वो मॉडलिंग करने का, तो कुछ भी कर सकती है। इतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं यूट्यूबर गई अपने फ़ोटो शूट के लिए, तो अपने फ़ोटो शूट के लिए इसने कोई प्रोफेशनल क्यों नहीं हायर किया? आई मीन हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, किसी को तो हायर करती, कुछ भी नहीं, बस लिप 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 चली गई मुँह उठा के, क्या करने, फ़ोटो शूट कराने हैं, पागल औरत। और जो ये बार बार एक चीज़ एजुकेशन की जो बात कर रही थी ये, ठीक है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना, उनकी कोई एज नहीं, जाके सर्च कर लो कितने एज के लोग हैं, आप यकीन मानोगे, ट्रस्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तो वो 10th में भी नहीं थी। मेरे पापा ने उन्हें पढ़ाई कराई, उन्होंने अपना 10th भी कंप्लीट किया, सब कुछ करा, माशा अल्लाह। मेरी मम्मी ने MA तक कर रखा है उर्दू से, ठीक है, उन्होंने BA किया, MA किया, सब कुछ किया। शादी के बाद हम लोग थे, मेरी मतलब मम्मी मेरी हमारे सामने ही एग्ज़ाम देने गई है, और बड़ी थी मैं, ऐसा नहीं कि मैं छोटी बच्ची थी बिल्कुल गोद में लेके गई है। हाँ, तो वो एग्ज़ाम देने गई है BA MA के मेरी आंखों के सामने, और मैं कहती थी मम्मी यार हम इतने बड़े बड़े हैं, एग्ज़ाम देने जाते थोड़ा ऑड नहीं लगता? मम्मी कहती नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरी माँ ने ये भी नहीं कि प्राइवेट वाला जो होता है ना, प्राइवेट पेपर दिया, ये करा वो करा, जाके उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं, प्रॉपर ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। हाँ,
تو کوئی ایج نہیں ہوتی ایجوکیشن کی، اتنا شوق ہے تو کر لے، یہاں رونا دھونا کرنے سے اچھا پڑھائی ہی کر لے. ہاں ویسے اس کو پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب نہیں، یہ کس کو کیا ایجوکیشن دے رہی، ماڈلنگ کی، اپنی بچی کو ماڈلنگ سکھا رہی ہے. ہاں بچے کو کہاں بھیجتی ہے پتہ ہے نا، بس وہی سب چل رہا ہے، کھیل کھلاڑی بنا رہی ہے، کسی کو ماڈل بنا رہی ہے. ہاں بولتی ہے ماڈل شوٹ کرانے سے اچھا میں نے سوچا خود ہی کر لیں. ہاں کیونکہ تجھے مزے آتے ہیں اس میں، تجھے شروع سے اسی کا شوق ہے. اور جو تو اسکن کیئر بولی اسے اسکن کیئر نہیں کر رہی ہے تو، ٹھیک ہے، تو کاسمیٹک سرجریز لے رہی ہے، تو کاسمیٹک سرجری کرا رہی ہے، لپ فلر لے رہی ہے، بوٹاکس کرا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کرا رہی ہے. تو لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر. بہت سے ایسے نا انفلوئنسر ہیں جو اپنے فیس میں فلرز لیتے ہیں، کراتے ہیں، وہ دکھاتے بھی کہ ہم نے لیا بھائی، ہم نے کیا، ٹھیک ہے. تو یا تو وہ بن جائے یا تو جھوٹ بولنا بند کر دے. پھر کوثر کو لے کے اس کا لیکچر شروع ہو گیا. کوثر سے تو پہلے بھی یہ ملتی تھی، بس لوگوں کو اس نے دکھایا نہیں، بیوقوف بنایا ہوا. اور ابراہیم کی یاد آتی ہے، بولتی جھوٹی ابراہیم کی یاد آتی، اس کو بچوں کی یاد آتی. جھوٹی عورت، تجھے ابراہیم کی یاد آتی ہے تو ابراہیم کو تو نے بلایا کیوں نہیں تھا میلاد میں؟ اس کو ہی بلا لیتی، اس کی ماں کو نہیں بلایا تھا تو بچے سے کیا دشمنی تھی؟ ہاں ابراہیم کو دیکھنے گئی تھی کیا تو جب اسے اسکن الرجی ہو رہی تھی؟ نہیں گئی تھی نا. تو اتنا جھوٹ بولنا بند کر. اس کے جھوٹ کی انتہا تو تب ہو گئی جب یہ عورت بولتی ہے کہ اس نے کوثر کی ایک جھلک نہیں دیکھی ہے، 2.5-3 مہینے ہو گئے. لے پاپا، ارے تو ہمارا عاشق ہے کیا گلی کی، جو اس کی جھلک کے لیے ترس رہی تھی؟ پٹارا جھلک لے لیتی جا کے بابا کے گھر جب جاتی تھی. جھوٹی عورت ہے. ویسے تو ان سے بھی بڑھ کر ہے، پیسے کے لیے تو کوثر کو کڈنیپ بھی کرا لے. جوکنگ. کیا ہے، ویوز کے لیے سارے ڈرامے. میں نے سب کچھ بنا لیا، سب مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. اب ویوز میرے ڈاؤن ہو جائے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں ہوں کام چور. اتنی آسانی سے یہ مشکلوں والا راستہ میں نے چلا، میں نے یہ جھوٹ بولا، میں نے یہ مکار پنتیاں کی، یہ سیکنڈ میرج والا ڈرامہ کیا، اپنے پیالے سبسکرائبر کو میں یہ چونا لگایا سیکنڈ میرج کا. اب ویوز آئے نہ آئے کندو. میں دل سے کروں تو بہت اچھے سے آتے ہیں ویوز، لیکن میرا دل تو کہیں اور لگا ہے. ڈرامے باز عورت، اتنے ٹائم سے تو دل سے ڈرامہ ہی تو کر رہی ہے. ہاں اور آج بھی ڈرامہ کر رہی تو ویوز کے لیے امی اور کوثر دونوں کا نام یوز کر کے. سمجھی گھٹیا عورت ہے. اور جو ابو ہوتے یہ والا جو تو کرتی ہے نا، تیرے ابو ہوتے جو تو نے کرنا میں انجام دیے نا اپنے جیجا کے ساتھ افیئر کر کے اپنی بہن کا گھر برباد کرتے، تو تیرے ابو یا تو خودکشی کر لیتے یا تو تجھے مار دیتے. گھٹیا عورت. شکر ہے اللہ کا کہ وہ بیچارہ عزت دار آدمی وہ عزت سے چلا گیا، ٹھیک ہے. تیری بے شرمی، تیری بے حیائی نہیں دیکھی اس نے. تیری بے حیائی دیکھتی ہی نا اس نے تیری شادی کرا دی تھی گوچو سے. اسے پتا چل گیا تھا تو کتنی ایڈوانس، کتنی چاپٹر عورت ہے. سب کو پتا نا تیرے ابو نے تیری جو ہے شادی کیوں کرائی اس سے. ہاں جو تو بہانے بتاتی ہے ابو کی طبیعت خراب تھی اس نے انہوں تجھے بلی کا بکرا بنا دیا. جھوٹی عورت ہے. ماں کو یاد کرنا، ماں سے ملنا، ماں کے ساتھ 2-4-10 دن رہنا گناہ ہے کیا؟ نہ رے، گناہ نہیں ہے. اور اس کو پرماننٹ بلانا، وہ بھی بڈھے ہسبینڈ کو چھوڑ کے، یہ تو گناہ ہے نا، غلط بات ہے نا. یہ تو کوئی بیٹی نہیں چاہتی نا. اور جو باپ کا اگزامپل دے رہی ہے تو خود کے اندر جھانک کے دیکھنا، تو بڈھے چچا کے ساتھ کیا کرتی ہے، کیا سلوک کرتی ہے. ہاں وہ انسان در بدر بھٹکتا ہے، در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور بلو مزے کرتی ہے تیرے ساتھ، گھومتی ہے، ٹرپ لیتی ہے. ہاں تو یہ سب مکار پنتیاں بند کر دے، مکار عورت. ہاں یہ بولتی ہے میں امی کو بولتی ہوں سب کے پاس جائے، سب کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، ایسا کرے ویسا کرے. جھوٹی. جس کے ساتھ تیری ماں ہے اس دن رات ہے، جو دن رات اس کی خدمتیں کر رہی ہے، اس کو تک تو دکھاتی نہیں تیری ماں. نہ اس کو الاؤڈ، یعنی سلمہ کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ تیری ماں کو بلاگ میں دکھا لے. اور تو باتیں یہاں پہ پھینک رہی ہے. ہاں نینا سے ملنے نہیں دیا تو نے، روبینہ سے ملنے نہیں دیا تو نے، ندیم سے دشمنی ہے اس کی. ہاں کیا پرابلم ہے؟ فاروق کا نام لیتی ہے، ندیم کا نام نہیں لیتی ہے. نہ تو لیتی ہے نہ اسے لینے دیتی ہے. گھٹیا عورت. اور تو یہاں باتیں کر رہی ہے جب سب کے ساری تو پول کھولتی ہے نا اپنی ماں کے. ایک دن کھول دے کہ تیری ماں نے سیکنڈ میرج کیوں کرا. تیری ماں نے سیکنڈ میرج نہیں کیا ہوتا نا تو آج بیٹھ کے یہ نواسیوں کو کھلا رہی ہوتی اور تو موج کر رہی ہوتی، تو کمکرر کی طرح سو رہی ہوتی. سائیکو مینٹل پاگل عورت. خیر آج کا ریئیکشن یہیں تک اس پاگل عورت کے بارے میں. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ریئیکشن کیسا لگا. ساتھ ہی میرے جو بلاگ چینل ہے میرا کٹ کیٹ بلاگس، اسے بھی سبسکرائب کر لیں. میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی. ملتی ہوں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.